दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म दिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदियों जैसा था। तब उन्होंने उनका नाम एल्बर्ट रख दिया। हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग काफ़ी तेज़ था, पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार में देखा तो वो चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही एल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। आइंस्टीन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग में मौजूद सेल्स से कई ज़्यादा सेल्स थे। इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वेल द्वारा किया गया। उनका दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्हें पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन उनकी गणित के प्रोफेसर से उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी मां को एक पत्र देते हुए कहा, मां, अध्यापक ने ये पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी मां ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। मां को मुस्कुराते देख आइंस्टीन ने कारण पूछा, जिस पर मां ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चों को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। यह सुन आइंस्टीन बहुत खुश होगा और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गया और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी मां का भी निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन ने मां की अलमीरा खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उसके छोटे बच्चे को उसकी मां को देने के लिए कहा था। आइंस्टीन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगा। आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। एल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज़्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था। इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज़्यादा भाता था। आइंस्टीन की व्यवस्था के चलते उनका तलाक हो गया था। जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला तो उस पैसे को तलाक के बाद अपनी पत्नी को दे दिया था। आइंस्टीन के सिगार पीने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि से अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और रोचक बात यह है कि उस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ, उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई। जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टीन ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोले उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं अक्सर छोटी छोटी बातें वो भूल जाया करते थे। तारीख, फ़ोन नंबर या नाम, ये सब बिल्कुल उन्हें याद नहीं रहता था। एक बार उनके ड्राइवर ने उनसे उनका नंबर पूछा तो वह अपना नंबर नहीं बता पाए। वह डायरी खोलकर उसमें देखने लगे। उनके ड्राइवर ने उनसे कहा, आपको अपना नंबर तक नहीं याद है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, हाँ, मैं फालतू चीज़ें याद नहीं रखता। एल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषय शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझते थे। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाली। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहाँ भी टिकट ना पाकर वे टिकट को अपनी सीट के नीचे आसपास खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने एल्बर्ट आइंस्टीन से कहा, तुम्हारा टिकट गुम हो गया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करने वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टीन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से उससे कहा कि आपका टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।